सौतेली माँ की कहानी। मनोहर और शारदा पति पत्नी थे और उनकी छोटी सी एक बेटी थी, लवली। लवली बहुत ही प्यारी बच्ची और समझदार थी। लवली ने सो रही थी और लवली के माँ उसे जगा रही थी कि बेटा जागो, सूरज कब से निकल आया है। तभी मनोहर घर आया। तब शारदा ने मनोहर से बोला कि देखिए जी, लवली कब से सोई है, जग ही नहीं रही है। तब मनोहर ने शारदा से कहा कि जाने दो न, सोने दो, बेटी मायके में ही आराम करेगी न, और आज तो स्कूल की छुट्टी है, उसे आराम करने दो। तब शारदा बोली कि आप और आपकी बेटी। तभी लवली ने जग गई, बोली कि क्या हुआ माँ, आप इतना शोरगुल क्यों कर रही हो सुबह सुबह। तब माँ ने बोली कि वाह, देखो तो जरा, उठकर आसमान में कितनी धूप निकल गई है। तब लवली ने अपने पापा से बोली कि पापा देखो न, माँ को क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह मेरे को डांटने लगती। तब मनोहर ने बोला कि शारदा, आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए लवली आराम कर रही है, जाने दो ना। तब शारदा बोली, ये तो दिन भर आराम करती रहती है और जब स्कूल रहता तब स्कूल को चली जाती। कभी छुट्टी के दिन भी मेरी भी काम में मदद कर दिया करती। तब लवली ने बोली कि माँ ठीक है, मेरा जब छुट्टी रहेगी तब आपके काम में हाथ को बटा दूंगी। और फिर मनोहर भी बोला कि मैं भी तुम्हारी कामों में मदद कर दूंगा। तभी लवली ने बोली कि चलिए पापा, मैं माँ की बर्तन को धो देती हूँ और आप खाना को बना दीजिए। दोनों बाप बेटी ने मिलकर काम को ख़त्म कर लिए और खाना भी बना दिए। तब मनोहर ने शारदा को बोला कि शारदा, खाना रेडी हो गया है, आओ अब तीनों हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। शारदा ने आई और तीनों ने एक साथ खाना को खाने लगे। तब मनोहर ने बोला कि शारदा, खाना कैसा बना है। तब शारदा ने बोली कि ठीक है जी, काश ये काम बिना कहे आप पहले किए होते, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो केवल आराम फरमाते और मैं केवल दिन भर काम करती। अगर काम करते करते मैं मर जाती तो। तब लवली ने बोली कि माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। और मनोहर भी बोला कि शारदा, ऐसी बातें नहीं कहते। तब शारदा ने बोली कि अगर मैं ऐसी बातें नहीं कहूँगी तो तुम लोग मेरे काम में हाथ को बिल्कुल भी नहीं बटाएंगे। तब लवली ने बोली कि माँ, अब से मैं छुट्टी के दिन आपका सारा काम कर दूंगी। तब शारदा बोली कि ठीक है, अभी बताओ कि रात को खाना क्या बनाऊंगी। लवली ने बोली कि माँ, मैं बहुत दिनों से मछली को नहीं खाई हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है मछली खाने के लिए। तब शारदा कही कि ठीक है, आप जल्दी बाजार जाइए जी और ताज़ी ताज़ी मछलियाँ को लाइए। मनोहर ने बाजार गया और ताज़ी मछली को ले लिया। मनोहर जब बाजार से लौट रहा था तब मनोहर का एक दोस्त रास्ते में मिला। मनोहर ने बोला कि तुम कैसे हो दोस्त, ठीक हो न? बड़े दिन के बाद तुम दिखाई दे रहे हो। तब दोस्त ने बोला कि हाँ भाई, मैं भी शहर गया था माँ को दवाई लेने के लिए। तब मनोहर ने बोला कि काकी ठीक है ना? तब दोस्त ने बोला कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा बहुत जुकाम हो गया है, उसी के लिए शहर गया था। तब मनोहर ने अपने दोस्त को बोला कि ध्यान रखो काकी को, अगर कोई भी मदद चाहिए तो
मुझे बोल दिया करो। तब दोस्त ने बोला कि अरे भाई, तूने इतना कह दिया तो मेरे लिए काफ़ी है। इसके बाद मनोहर ने अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को मछली दे दिया। शारदा ने बहुत ही अच्छी तरह से मछली को पकाई, सभी को बुलाई कि सभी आओ, गर्मा गर्म खाना तैयार है। मनोहर और लवली जल्दी से आ गए। लवली के माँ से कहे कि माँ, खाना कहाँ है। माँ ने बोली कि तूने हाथ को धो लो। लवली ने हाथ को धो ली खाना खाने के लिए। तीनों एक साथ खाना खाने लगे। तब मनोहर ने बोला कि शारदा, तुम कभी डांटती हो और प्यार भी करने लगती हो। तब शारदा ने बोली कि माँ की डांट में भी प्यार है जी। मैं लवली को अभी से तैयार कर रही हूँ। मैं जीवन भर थोड़ी न उसके साथ रहूँगी। इसके बाद खाना खाकर सभी सो गए। जब मनोहर ने जगा तो देखा कि शारदा अभी तक सोई है। मनोहर ने बोला कि शारदा, क्या हुआ, अभी तक तुम सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? शारदा शारदा कहने लगा, लेकिन शारदा ने नहीं बोली। तब मनोहर ने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य आया तो बोला कि शारदा अब इस दुनिया में नहीं रही, इसका अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मनोहर और लवली खूब रोने लगे। आस पड़ोस के भी लोग आ गए। कहने लगे कि शारदा को क्या हुआ? शारदा इस दुनिया को छोड़कर क्यों चली गई? अब लवली को कैसे अपनी माँ के वगैरह रहेगी और लवली को कौन देखभाल करेगा? इसके बाद सब लोग शारदा को लेकर दाह संस्कार के लिए चले गए और शारदा का अंतिम संस्कार कर दिया। मनोहर ने अपनी बेटी लवली को कुछ खाने को लाया। बोला कि बेटी कुछ खा लो। लवली ने चुपचाप से बैठी थी। बोली कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तभी मनोहर के घर एक पड़ोस की आंटी आई। बोली कि मनोहर, अब तुम दूसरा विवाह कर लो, लवली और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तब मनोहर ने बोला कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन ऐसे बीत गया। फिर लवली चुपचाप उदास बैठी रहती थी। तभी मनोहर ने सोचा कि अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ तो लवली का ख्याल और घर का संभालने के लिए हो जाएगा। मनोहर ने दूसरी शादी के लिए हाँ कह दिया। धीरे धीरे लवली भी बड़ी हो गई, लेकिन जब दूसरी माँ ने आई तब से लवली से पूरा दिन काम करवाती। लवली ने काम करते करते थक जाती, लेकिन लवली ने अपने पापा को नहीं बताती कि छोटी माँ मुझे परेशान करती है। मनोहर ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि तुम लवली का ध्यान अच्छी तरह से रखना, लेकिन लवली की छोटी माँ ने उसे पढ़ाई भी नहीं करने देती, घर के सारा काम करवाती। लवली काम करते करते एक दिन बीमार पड़ गई। तब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने बताया कि लवली को बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हो गया है। डॉक्टर ने दवाई दिया। तब मनोहर ने कहा कि लवली इतना कमज़ोर कैसे हो गई। एक दिन मोहित नाम का लड़का मनोहर के घर आया और बोला कि मैं लवली से शादी करना चाहता हूँ। अगर लवली शादी के लिए हाँ कहे तब। लवली के पापा ने मोहित के बारे में लवली से पूछे कि लवली, मोहित कैसा लड़का है, तुमसे शादी करना चाहता है। लवली बोली कि पापा, मोहित एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर आपको पसंद है तो मैं मोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मनोहर को मोहित बहुत पसंद आया।
अगले दिन मोहित के घर वाले आए लवली को देखने के लिए, लेकिन मोहित की माँ बोली कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगी क्योंकि इसकी माँ मर चुकी है। फिर मोहित ने मनोहर से आकर कह दिया कि मेरी माँ शादी के लिए तैयार नहीं है। लवली ने पूरी बात को सुन ली और रोते रोते नदी में चली गई। फिर उसे एक आत्मा ने नदी से बाहर निकालकर जमीन पर लेटा दिया। लवली की आंख खुली तब लवली ने बोली कि माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं और पिताजी आपको कितना ढूंढे पर आप तो मिली ही नहीं। छोटी माँ अच्छी नहीं है माँ, मुझे बहुत मारती है और बहुत ज़्यादा काम करवाती है। तब शारदा बोली कि लवली, अब से तुम्हारी छोटी माँ कुछ भी नहीं परेशान करेगी, मैं उसको अभी ठीक कर दूंगी। लवली, आज से तुम्हारी सारी दुखों का अंत हो जाएगा। लवली की सौतेली माँ ने लवली को बोली काम करने के लिए। वैसे ही घर की सारी बर्तन इधर से उधर गिरने लगी। सौतेली माँ भी इस कोने से उस कोने में जाकर टकराने लगी। तब बोली कि लगता है कि कोई आत्मा घर में आ गया है। एक दिन सौतेली माँ लवली को जूठा खाना रख दी थी। जब लवली ने खाना खाने बैठी तो देखी कि खाना जूठा है, तो अपनी सौतेली माँ को ही मुंह में पूरा ठूस कर खिला दी। तब सौतेली माँ की अकल ठिकाने आई कि अब से लवली को मैं परेशान नहीं करूँगी, नहीं तो लवली मुझे जान से मार देगी। लवली के अंदर ज़रूर कोई आत्मा घुसा है। ये है सौतेली माँ की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।